जिस चीज़ का बहुत दिनों से स्टूडेंट्स को इंतजार था वो वक्त अब आ गया है। जी हाँ दोस्तों, AACCC की आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट अपडेट हो गई है और यहाँ पर कुछ ही दिनों में आयुष काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा वेबसाइट जब अपडेट हुई है तब कौन कौन सी नई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या काउंसलिंग्स के रूल्स होते हैं, आपको किस तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट एडेड के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और साथ ही साथ में हम यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट को भी देखेंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ पर चाहे वो BMS, BHMS, BUMS, BSMS कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये होम पेज है AACCC काउंसलिंग का, और यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन 2024 एंड 25 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर अबाउट अस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको AACCC का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके अंदर आओगे, आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे की साइड आपको टाइप्स ऑफ काउंसलिंग देखने को मिलेगी। काउंसलिंग जो होती है वो दो प्रकार से होती है। जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं वो AACCC का यूजी काउंसलिंग करवाते हैं, और जो बच्चे जिनका BMS, BHMS, BUMS, BSMS कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में जिन बच्चों को यहाँ पर पीजी की तैयारी करनी होती है वो ये पीजी का एग्जाम देते हैं, AIE PGT का, उनके लिए ये काउंसलिंग होती है AACCC की पीजी काउंसलिंग। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है AACCC की यूजी काउंसलिंग के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए, BMS, BSMS, BUMS और BHMS कोर्सेज की, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। फिर उसके बाद में जो 100% सीट्स होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की और नेशनल इंस्टीट्यूशन की, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। अभी के टाइम पर ये वेबसाइट एक बार और अपडेट होगी, क्योंकि इसके अंदर जो 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है वो सारी पार्टिसिपेट नहीं करती है। 50% जो सीट्स होती है AMU की वो पार्टिसिपेट करती है। 50% जो सीट्स होती है NEIH शिलोंग मेघालय की वो पार्टिसिपेट करती है, और 50% जो सीट्स होती है वो रिजर्व्ड होती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद में जो 50% सीट्स जो होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा की, वो गोवा के बच्चों के लिए भी रिजर्व्ड रहती है, और 50% यहाँ पर AACCC के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स होना बाकी है। जैसे ही वेबसाइट एक बार और अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर जो 46 सीट्स है ऑल इंडिया कोटा की बी फार्मा के लिए ITRA जामनगर की, वो भी इस साल किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी? AACCC काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। काउंसलिंग इसकी हर साल होती थी ITRA जामनगर की, जो ये बी फार्मा की सीट्स थी। 46 जो सीट्स है बी फार्मा की ऑल इंडिया कोटा बच्चों की, ये सीट्स तो पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन ये जो काउंसलिंग है ये ITRA की वेबसाइट पर होती थी, लेकिन इस साल से इसकी जो काउंसलिंग है वो AACCC काउंसलिंग के अंदर ही होगी। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो 100% सीट्स है डीम्ड यूनिवर्सिटी की, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। तो इस तरीके से आपको ये पता लग गया होगा कौन कौन सी सीटें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है। उसके बाद में आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको किसके ऊपर क्लिक करना है? यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर फाइनल सीट्स जो लिस्ट है एडमिटेड कैंडिडेट्स की पिछले साल की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। किन किन बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया था BMS, BHMS, BUMS, BSMS कोर्सेज के अंदर। उसके बाद में आप यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। तो अभी के टाइम पर आप यहाँ पर देख सकते हो एक नया नोटिस आया है AACCC के स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका हेल्पलाइन सेंटर है उसे शिफ्ट कर दिया गया है। पहले ये सेंटर जो था वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सरिता विहार के अंदर था, न्यू दिल्ली के अंदर। अब इसे शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया है? NCISM ऑफिस जो है पंजाबी बाग के अंदर, उसे इसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद में ये कहा गया है इन दिस ट्रांजिशन फेज ऑफ शिफ्टिंग द एग्जिस्टिंग AACCC स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो होंगे ये वर्किंग नहीं होंगे इस टाइम पर, और जो न्यू हेल्पलाइन नंबर होगा वो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
इस टाइम के बीच में अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट वगैरह रहता है या कोई क्वेरीज वगैरह होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल आईडी दी हुई है counseling@AIIA.gov.in। इस ईमेल आईडी पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो भी आप इस हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हो। सारे डाउट्स के रिप्लाई वगैरह जो होंगे वो आपको विद इन 7 डेज देखने को मिलेंगे। उसके बाद में काउंसलिंग रूल्स के बारे में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो यहाँ पर 1000 रुपये रहने वाली है जनरल, EWS और OBC स्टूडेंट्स के लिए, और 500 रुपये रहने वाली है SC ST स्टूडेंट्स के लिए। और जो बच्चे यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी ये 5000 रुपीज़ रहने वाली है। और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, ये फीस वापस से रिफंड नहीं होती है आपको। और जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है ये रिफंडेबल होता है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट नहीं करते हो तभी आपको ये रिफंड मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो 10,000 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, और 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उन सभी बच्चों को यहाँ पर 5,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस और 50,000 रुपीज़ यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट आपको ये भी पे करना पड़ेगा और 10,000 आपको ये भी पे करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरी होती है कि भैया अगर हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या हमें हमारा जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड होगा या नहीं होगा। जी हाँ, आपको अपना सिक्योरिटी अमाउंट जरूर रिफंड होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको किसी दलाल वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना है। बहुत सारे काउंसलर्स आपसे ये कहेंगे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्री बुकिंग करा लो हमारे यहाँ पर, लेकिन ऐसी किसी बातों में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पर AACCC की काउंसलिंग की वेबसाइट के थ्रू ही होगा। जैसे जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करेगा उस हिसाब से उस स्टूडेंट को यहाँ पर कॉलेज अलॉट होगा। सबसे मेन जो चीज़ है वो आपकी यहाँ पर आपकी चॉइस फिलिंग रहने वाली है। फिर उसके बाद में मैं आपको AACCC की काउंसलिंग के रूल्स के बारे में भी समझा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये जान लो, ए का मतलब है अलॉटेड, NA का मतलब है नॉट अलॉटेड। तो जो फर्स्ट राउंड होता है उसके रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। राउंड 1 के अंदर क्या होता है, अगर आप किसी कॉलेज में अलॉटमेंट ले भी लेते हो और अलॉटमेंट लेने के बाद में अगर आप एग्जिट करते हो तब भी यहाँ पर क्या होता है, फ्री एग्जिट होता है। और अगर आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है और अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो तब भी यहाँ पर क्या होता है, फ्री एग्जिट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो यहाँ पर आपका फॉरफिट नहीं होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो राउंड 2 होता है, राउंड 2 के अंदर क्या होता है ये चीज़ आप जान लो। राउंड 2 के अंदर अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और कोई कॉलेज अलॉट होने के बाद में अगर आप उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो तब भी क्या होता है, यहाँ पर फ्री एग्जिट होता है। यहाँ पर भी आपका कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट क्या नहीं करा जाता है, फॉरफिट नहीं करा जाता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप अपग्रेडेशन राउंड 1 से राउंड 2 में भी कर सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 में भी कर सकते हो। ये जो अपग्रेडेशन प्रोसेस होता है ये सिर्फ और सिर्फ मॉपअप राउंड तक होता है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम मॉपअप राउंड की बात करें तो मॉपअप राउंड में क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। मॉपअप राउंड के अंदर क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो रिपोर्ट ना करने की वजह से उनका जो ये फ्री एग्जिट जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर आपको कॉलेज लेना ही लेना होता है। तो अगर आप यहाँ पर कॉलेज नहीं लेते हो तो यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो क्या कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में जो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये दोनों जो राउंड्स होते हैं इनके अंदर अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो यहाँ पर आपका क्या होता है, दोनों ही केसेस में यहाँ पर आपका सिक्योरिटी अमाउंट क्या कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो थर्ड राउंड होता है ये चीज़ आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ, अगर यहाँ पर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो उस केसेस में आपका फॉरफिट नहीं होता है। और अगर कोई कॉलेज अलॉट होने के बाद में आप उसको रिपोर्ट कर देते हो तो उसके बाद में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर फॉरफिट कर लिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं
उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है और जो वो काउंसलिंग से बाहर होते हैं वो किस वजह से होते हैं, मॉपअप राउंड की वजह से होते हैं, क्योंकि मॉपअप राउंड में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। फिर उसके बाद में मैं दूसरी चीज़ और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं हम AA की काउंसलिंग की सीट हम रोक लेते हैं और जैसे ही हमारी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम उसके बाद में क्या करेंगे, AA की काउंसलिंग की सीट छोड़कर हम स्टेट आयुष काउंसलिंग में ले लेंगे एडमिशन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट होता है तो इसी के साथ साथ आप यहाँ पर क्या होते हो, काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर किसी भी स्टेट की काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो आयुष की। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हों हम यहाँ पर दोनों स्टेट्स की काउंसलिंग करवा लेंगे, जैसे कि हमारे स्टेट की भी करवा लेंगे और AA की भी करवा लेंगे, आप करवा सकते हो करवाने को, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके चलना है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, राउंड 2 में फ्री एग्जिट है, लेकिन जो मॉपअप राउंड है उसमें पार्शियली फ्री एग्जिट है। मैंने समझा भी दिया किस तरीके से है। और जो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड है और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है यहाँ पर तो बिल्कुल ही फ्री एग्जिट नहीं है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यही काउंसलिंग रूल्स थे जो मुझे आपको समझाने थे। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट वगैरह हो तो वो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकता है। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आप हमारा टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNeet ज्वाइन करके रखें। और जिन भी बच्चों ने अभी तक बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर ले। यहाँ पर आपको हमारा कोर्स देखने को मिलेगा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड। इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग प्रोसेस बीइंग डॉक्टर टीम से करवा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।